दोस्तों, एक औरत होती है जिसका नाम रेशमा होता है। उसकी उम्र लगभग 45 साल होती है। वो एक लड़के को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के बाद वो लड़का आता है उसके घर और उस लड़के को लेकर के वो अपने बेडरूम के अंदर चली जाती है। उस लड़के का उम्र लगभग उस औरत के उम्र से आधी होती है। लगभग 22 साल उस लड़के का उम्र होती है। और जब वो दोनों बेडरूम के अंदर चले जाते हैं, फिर रेशमा उस लड़के के साथ छेड़छाड़ करने लगती है। तो वो लड़का बोलता है कि आंटी, आप ये क्या कर रहे हो मेरे साथ। तो रेशमा कहती है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ तो फिर तुम्हें भी मालूम चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं। फिर वो लड़का जो यंग होता है, जवान होता है, कहीं न कहीं वो भी रेशमा की बातों में आ जाता है और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाने लगता है। इस समय रेशमा को वो चरम सुख की प्राप्ति मिल रही होती है जब वो शारीरिक संबंध बनाता है कि इससे पहले रेशमा को इतना ज़्यादा चरम सुख की प्राप्ति कभी नहीं हुई थी। रेशमा कह रही थी कि और ज़ोर ज़ोर से हमारे साथ शारीरिक संबंध बनाओ, बहुत मज़ा आ रहा है। इस तरह से लगभग वो 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है वो लड़का। इसके बाद वो थक जाता है। जब लड़का थक जाता है तो वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी जो है लगभग 1 सालों तक चलती है। 1 साल के बाद इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है जिसे सुनकर के आप लोग भी अपने कानों पर हाथ रख लेंगे। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरी अंत तक सुनने के लिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि अभी इस कहानी में बहुत कुछ सुनना बाकी है। उससे पहले कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि वीडियो आप तक सबसे आगे पहुँचे। तो आप सबको नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफ़र। तो दोस्तों, चलिए इस घटना के बारे में आगे समझते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था। आज की ये जो सच्ची घटना है ये है महाराष्ट्र प्रदेश की। महाराष्ट्र प्रदेश में एक छोटे से परिवार में एक औरत रहा करती है। उसकी उम्र लगभग 45 साल है। उस औरत के साथ साथ उसके घर में एक उसका बड़ा बेटा और उसकी एक बेटी रहा करती थी। बड़े बेटे की वो शादी कर चुकी थी और उसकी जो बेटी थी उसकी भी वो शादी कर दी थी। इधर रेशमा का बड़ा बेटा जो होता है वो अपने पत्नी के साथ घर में ही रेशमा के साथ यानी कि अपने माँ के साथ रह रहा होता है। उसकी बेटी जो होती है उसकी शादी कर दी थी तो वो अपने पति के साथ अपने पति के घर वालों के साथ रह रही होती है। इधर रेशमा का जो बेटा होता है वो बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा होता है और उसकी शादी के लगभग 6 महीने ही बीते होते हैं। तो वो उस कंपनी से एक दिन अपने घर आता है और अपने माँ से कहता है कि माँ, हम अपने पत्नी को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं वहीं बेंगलोर में। इस तरह की बात जब उसका बड़ा बेटा रेशमा से कहता है तो रेशमा कहीं न कहीं तैयार नहीं होती है अपने बहू को बेटे के साथ भेजने के लिए। वो कहती है कि हम बहू के साथ रहते हैं, जब बहू भी चली जाएगी तो हम अकेले रह जाएंगे। लेकिन उसके बेटे के बार बार जिद करने के बावजूद उसकी माँ तैयार हो जाती है बहू को भेजने के लिए। फिर उसका बेटा जो है अपने पत्नी को लेकर के चला जाता है बेंगलोर और जहाँ पर किराए का कमरा लिया था उसी रूम में दोनों जाकर के रहने लगते हैं। इधर बहू के चले जाने के बाद रेशमा जो है अब घर में अकेला रह जाती है और उसे अब अकेलेपन का महसूस होने लगता है। जैसे तैसे लगभग 1 हफ्ते का समय बीत जाता है लेकिन रेशमा को अब घर में चैन नहीं पड़ रही होती है। फिर रेशमा सुबह के करीब 9 बजे के आसपास वो जा करके अपने मेन गेट पर खड़ी हो जाती है और वहाँ से रोड से जा रहे लड़कों को वो देखती रहती है और देखते वक्त उसके मन में अब तरह तरह के गंदे विचार आने शुरू हो जाते हैं। कहीं न कहीं उसके शरीर के अंदर जो उत्तेजना थी वो अब जागना शुरू हो जाती है। और अब रेशमा का रोज़ाना का यही काम था कि वो जब 9 बजते थे तो वो गेट पर जाकर के खड़ी हो जाती थी और उसी रास्ते से एक लड़का जो है अपने नज़दीकी जॉब के लिए रोज़ आना जाना करता था और वो लड़का भी रेशमा को देखता था तो मुस्कुरा देता था और रेशमा भी जो है उस लड़के को देख करके मुस्कुरा देती है। ऐसे तैसे लगभग 15-20 दिन का समय बीतता है।
इधर 15-20 दिनों का समय इसी तरह से बीत जाता है। एक दिन क्या होता है कि संडे का दिन होता है और उस लड़के का रहमान का छुट्टी होता है और वो फिर रेशमा के घर के तरफ लगभग 9 बजे के आसपास घूमने के लिए आता है। तो फिर रेशमा को देखता है कि वो उसी गेट पर खड़ी रहती है। फिर वो लड़का जो है रेशमा को देख करके मुस्कुरा देता है और रेशमा भी मुस्कुरा देती है और फिर रेशमा इशारे से रहमान को अपने गेट के पास बुला लेती है और कहती है कि हम दोनों इसी तरह से गेट पर बातचीत करेंगे तो लोग देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और फिर रेशमा रहमान को घर के अंदर एक बेडरूम में लेकर के जाती है और वहाँ पर बैठा देती है और कहती है कि हम तुम्हारे लिए चाय बना करके ला रहे हैं। फिर चाय बना करके लाती है और चाय पिलाती है। फिर 15-20 मिनट तक वो बातचीत करते हैं और फिर एक दूसरे को अपना अपना मोबाइल नंबर देते हैं। फिर रहमान रेशमा के घर से चला जाता है और फिर उन दोनों का मोबाइल से बातचीत करना शुरू हो जाता है। लगभग 15-20 दिनों तक वो लगातार बातचीत करते ही रहते हैं जब जब मौका पाते हैं। फिर रहमान जो है रेशमा से एक दिन कहता है कि हम आपसे मिलना चाह रहे हैं, पर रेशमा जो है वो रहमान से पहले से ही प्यार करने लग गई थी। पर रेशमा रहमान से इस बात को कहने से डर रही होती है। वो अपने मन में सोचती हैं कि हम इस तरह से कहेंगे रहमान से तो वो हमारे बात का बुरा मान जाएगा। पर रहमान खुद रेशमा से प्यार का इजहार करता है और कहता है कि हम आपसे मोहब्बत करने लगे हैं। इस बात को जब रेशमा सुनती है तो वो अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। इधर रहमान जैसे ही रेशमा से इस तरह की बातें कहता है तो रेशमा कहती है कि ठीक है, तुम कल सुबह 9 बजे हमारे घर आओ। और ठीक 9 बजे रहमान रेशमा के घर चला जाता है और फिर रेशमा उसको अपने घर के अंदर बेडरूम में लेकर के चली जाती है और फिर से वो चाय बनाती है और रहमान को पिलाती है और फिर वो एक दूसरे के साथ अपने अपने प्यार का इजहार करते हैं और वो एक दूसरे के साथ गले लग जाते हैं। जब रेशमा गले लग जाती है तो वो अब रहमान के साथ कहीं न कहीं छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है। जब वो छेड़छाड़ करने लगती है तो रहमान भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। फिर वो एक दूसरे का कपड़ा उतारने लगते हैं। कपड़े उतारने के बाद फिर वो आपत्तिजनक स्थिति में हो करके एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। इस वक्त रेशमा को वो चरम सुख की प्राप्ति हो रही होती है कि इससे पहले रेशमा को इतनी ज़्यादा चरम सुख की प्राप्ति कभी नहीं हुई थी। इस समय रहमान जो है रेशमा के साथ लगभग 1 घंटे तक शारीरिक संबंध बनाता है और जब रहमान थक जाता है तो वहीं पर सो जाता है। दोस्तों, अब इधर इसी तरह से उन दोनों के बीच में अब जब भी मौका मिलता था तो वो शारीरिक संबंध एक दूसरे के साथ बना लेते थे। लगभग इसी तरह से 1 साल गुजर जाते हैं और 1 साल के बाद अब रेशमा के जो बगल में आसपास के पड़ोसी रहते थे उनको अब कहीं न कहीं रेशमा के ऊपर शक हो जाता है। वो अब रेशमा के बारे में एक दूसरे के साथ उल्टा सीधा बातचीत करने लगते हैं। इस चीज़ की जानकारी जब रेशमा को मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जाती है और भड़क जाती है और वो फिर रहमान के पास फ़ोन करती है और रहमान को अपने घर बुलाती है। कहती है कि तुम आधे घंटे के अंदर हमारे घर आ जाओ। और जब रहमान आधे घंटे के अंदर रेशमा के घर आ जाता है तो वो रेशमा से कहता है कि ऐसी कौन सी ज़रूरत थी जो कि आपने मुझे आधे घंटे के अंदर ही बुला लिया। फिर रेशमा रहमान से कहती है कि देखो, हमारे और तुम्हारे बारे में आसपास पड़ोस के लोग किस तरह से उल्टा सीधा बातचीत कर रहे हैं। अब तुमको हमारे साथ शादी करना ही होगा। जब इस तरह की बातें रेशमा रहमान से कहती है, रहमान के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और वो कहता है कि हम ये शादी नहीं कर सकते हैं। तो रेशमा कहती है कि यदि तुम शादी नहीं करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर FIR दर्ज करा देंगे। इस बात से रहमान जो है वो काफ़ी डर जाता है और वो भी कहीं न कहीं रेशमा से बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत करने लग गया था। तो इसलिए वो अब कहीं न कहीं शादी करने के लिए मान जाता है और फिर वो दोनों मिलकर के एक अच्छे वकील की तलाश करने लगते हैं और एक अच्छा वकील मिल जाता है और फिर वो कोर्ट में जाकर के एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जब रहमान अपने घर जाता है और अपने मम्मी पापा से सारी बातें बताता है तो उसके मम्मी पापा सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिरकार हमारा बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। उसकी उम्र अभी 22 साल है और 45 साल की महिला से वो शादी कैसे कर लिया।
इसके बाद दोस्तों रहमान के माता पिता रहमान को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं, पर रहमान अपने माता पिता की एक भी बात मानने को लिए तैयार नहीं होता है। वो उस महिला के प्यार में इस तरह से पागल हो गया था कि वो उस महिला को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। फिर रहमान के माता पिता रहमान को अपने घर से बेदखल कर देते हैं और घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर रहमान जो है वो उस महिला यानी कि रेशमा के घर जाकर के रहने लगता है। तो इस कहानी में 45 साल की महिला किस तरह से 22 साल के लड़के को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है कि उस लड़के का जो है आगे चल करके पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप सबको जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की तमाम घटनाएं घट रही हैं, तो आप लोग सतर्क और सावधान रहें, जिससे कि आपका परिवार सुरक्षित रहे। तो दोस्तों आप लोग जिस राज्य और ज़िला से हमारे इस वीडियो को देखते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम और सिटी का नाम लिखें, ताकि अगले वीडियो में आप सभी का नाम लेते हुए हमें काफ़ी खुशी हो। आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगले दिन मिलते हैं एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।